नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल थिंक डीपली में। आज का टॉपिक है विटनेस, साक्षी भाव। आपने देखा, जब तक हम कैच कैच खेल रहे थे, मैं देखती रही, तब तक आराम से हुआ, और जैसे ही मेरा ध्यान भटका और बॉल आके मेरे फेस पे लग गई। तो साक्षी होना क्यों जरूरी है? क्या साक्षी भाव का प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगी। साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचार, भावना, अपनी प्रतिक्रिया, मतलब आपके जो थॉट है, आपकी एक्टिविटी है, आपके जो इमोशन और फीलिंग है, उसको बिना जजमेंट के देखना। जैसे आप अपने आप को ही देख रहे हैं, जैसे आप मूवी देखते हैं तो कैसे आप सामने देख रहे हैं ना, वैसे ही आप अपने आप को साइड में जाके देख रहे हैं। यह है साक्षी भाव। योग में और ध्यान में इसको एक तरह से विटनेस कॉन्शियसनेस कहा गया है, जो कि प्रॉपरली ध्यान करने से ही आपको मिल सकती है। चलिए, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप कैसे विटनेस हो सकते हैं। दिसंबर की सर्दियाँ थी और मैं मेरे भांजे के घर दिल्ली गई थी। मैं मेहमान थी वहाँ पर, तो चाय की चुस्कियाँ लगा रही थी। सुबह के 6 बजे हुए थे और सभी लोग उठ चुके थे। भांजे का नाम है देव शर्मा। देव ने मुझे गर्मा गर्म चाय ला के दी और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। अचानक से घड़ी में टाइम देखते हुए देव ने कहा कि चलो, मुझे बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ना है, तो मैं बच्चों को उठा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने जाके बच्चों को उठाया और बोला आप तैयार हो जाओ, मैं जाके पानी गर्म करने की मशीन चालू कर देता हूँ, मतलब गीजर चालू कर देता हूँ। जब वो बाथरूम में गया और गीजर ऑन करने लगा तो देखा कि लाइट नहीं ऑन हो रही है, और अच्छे भले देव के मूड की एकदम से हवाइयां उड़ गई। मूड पूरा चेंज हो गया और दूर बैठे मैं सारी की सारी फिल्म को देख रही हूँ। मन में सोच रही हूँ क्या हो गया ये अचानक से। कोई नहीं, देव ने बोला कि मैं बच्चों को जब छोड़ने जाऊंगा ना, तो लौटते वक्त बाजू की गली में भाई का घर है, वहां से पानी गर्म करने की रॉड ले आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। देव चला गया और कुछ 10-5 मिनट के बाद तुरंत आ गया और बोला कि भाई ने तो फोन ही नहीं उठाया और उसकी लिफ्ट काम नहीं कर रही है, तो मैं ऊपर नहीं जाने वाला, मैं नीचे से ही आ गया। अब मैं क्या करूंगा? चिढ़ते हुए वो एक बार फिर से बाथरूम में गया और उसने गीजर के स्विच को वापस से ऑन ऑफ किया और वो नॉर्मल चल रहा था। देव शर्मा ने सोचा कि ये क्या बात हुई, तो उसने अपनी वाइफ को आवाज लगाई, चेतना, क्या तुमने कुछ किया क्या? ये तो चल रहा है। तो बोली नहीं जी, मैं तो बाथरूम में गई ही नहीं। और फिर क्या हुआ? देव फटाफट नहाने चला गया, फटाफट आया, पूजा पाठ करी और ब्रेकफास्ट करके मेरे को चरण स्पर्श करके चला गया। अभी सारा जो मैंने आपको वृत्तांत कहा, इसको मैं बाहर से एक फिल्म की तरह देख रही थी कि उस 30 से 40 मिनट में क्या क्या हो गया। कैसे देव का मूड नॉर्मल था और कैसे खराब हो गया, और फिर कैसे ही वो गीजर भगवान जाने। और ये सत्य घटना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पूरी चीज की साक्षी थी। वही अगर देव शर्मा ये साक्षी भाव सीख गए होते या जानते होते कि साक्षी भाव क्या होती है, तो उनका मूड खराब नहीं होता कि भी पानी गर्म नहीं है, चलो ठीक है, मैं थोड़े गैस पे पानी गर्म करके उससे काम चला लूंगा। अगर वो साक्षी भाव जानते होते तो। लेकिन जब नहीं जानते हैं तो हम क्या करते हैं, हर इमोशन के अंदर अटक जाते हैं, हर फीलिंग के अंदर अटक जाते हैं और उसके साथ लड़ रहे होते हैं, उस इमोशन के साथ झगड़ रहे होते हैं। तो ये है साक्षी भाव की पावर। आपने देव शर्मा की स्टोरी में देखा, देव वॉज एंग्री। उन्होंने बोला मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर वो साक्षी भाव समझते होते या योग की भगवान पतंजलि के इस सूत्र को जानते या समझते होते कि चित्त की वृत्तियां को देखिए, तो वो क्या कहते कि एंगर इज कमिंग, गुस्सा जो है वो आ रहा है। जैसे बॉल आ रही है, मैं देख रही हूँ तो मैं कैच कर रही हूँ, वैसे एंगर आ रहा है, मैंने उसे कैच किया और साइड में रख दिया, ना कि एंगर को लिया और यहाँ रख लिया। तो जब आप साक्षी भाव की पावर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप का जो ओवर थिंकिंग है वो रिड्यूस हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम है वो शांत हो जाता है, आप रिएक्शंस नहीं देते हैं, आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ विटनेस।
और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको हिमालय पे भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर जब आपको टाइम मिले, कहीं पर भी थोड़ा सा बैठ जाएं और अपने आप को नोटिस करें, शांति से बैठिए। इतनी की रोज की प्रैक्टिस, ये छोटी छोटी प्रैक्टिस कब आपको विटनेस की तरफ ले जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी प्रैक्टिस नहीं, और हो सकता है कि आज से आप शुरू करें और आप बोले अरे मुझे तो गुस्सा आ गया, अरे मैंने तो रिएक्शन दे दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता चल रहा है ना। फिर नेक्स्ट डे ऐसे करते करते दिन जो है वो हफ्ते में जाएंगे, और हफ्ते हो सकता है महीनों में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन आपकी प्रैक्टिस रंग जरूर लेकर आएगी, क्योंकि कुछ भी एक दिन में नहीं होता। आपने जो रिएक्शंस देना सीखा ये भी तो एक दिन में नहीं सीखा ना। वैसे ही आप अपने रिएक्शंस को रिस्पॉन्ड में बदलेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम तो दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।